नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ में कश्मीर। चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस की कार्रवाई हुई है। पुलिस को ईगल पोस्टर बरामद हुए और 2 आरोपी यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बड़ी कार्रवाई, पुलिस को ईगल पोस्टर बरामद हुए हैं, जिसके बाद 2 आरोपी यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर शोपियां में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पुलिस को ईगल पोस्टर बरामद हुए हैं, तो 2 आरोपी यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को यहां से ईगल पोस्टर बरामद हुए और इसके तहत यहां पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस को ईगल पोस्टर बरामद हुए हैं और यहां पर यूएपीए के तहत इन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि पुलिस को ईगल पोस्टर बरामद हुए थे, जिसके बाद 2 आरोपियों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बड़ी कार्रवाई हुई है पुलिस की, जिसके बाद 2 आरोपियों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। तो शोपियां में पुलिस की बड़ी कार्रवाई और ऐसे में यूएपीए के तहत 2 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को ईगल पोस्टर बरामद हुए थे, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। और शोपियां से बड़ी खबर आ रही है, लगातार सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। ऐसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को ईगल पोस्टर बरामद हुए थे, तो 2 आरोपी यूएपीए के तहत यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और ऐसे में कुछ संदिग्ध यहां से मिले हैं। 2 आरोपी भी यहां से गिरफ्तार हुए हैं। यूएपीए के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता विकास अब्रोल से। विकास, क्या जानकारी, कौन है ये दोनों आरोपी और ईगल पोस्टर यहां पर बरामद कैसे हुए? जी बिल्कुल, देखिए इनके नाम एहसान अहमद और राहिल अहमद है। दोनों कुलगाम निवासी हैं और इनसे कुछ ईगल पोस्टर बरामद किए हैं। ईगल जो है निशान है लश्कर का, उसी के लेके इन पे कार्रवाई की गई है। लगातार आप देख रहे हैं पीछे काफ़ी समय से ओवरग्राउंड वर्कर्स और जो इनके साथ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं उन सब लोगों पर जो है कड़ा प्रहार किया जा रहा है। उन लोगों को जो है पकड़ा जा रहा है। इसी के तहत एक पुख्ता सूचना मिली थी सुरक्षा बलों को, जिसके बाद इन दोनों लोगों को पकड़ा गया और इनके पास से पोस्टर्स काफ़ी भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा शक जताया जा रहा है कि ये शायद लश्कर के लिए काम करते हैं। पूछताछ जारी है, उसके बाद ही कुछ खुलासे होंगे। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि लगातार घाटी में कई बार पोस्टर चस्पा किए जाते हैं, जिन पर कई बार कई लोगों के लिए धमकियां दी जाती हैं, कई बार जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनके लिए धमकियां दी जाती हैं कि सेना का साथ ना दिया जाए, ऐसी धमकियां दी जाती हैं। ऐसे में इनका पकड़ा जाना कहीं ना कहीं जो दहशत का माहौल फैलाया जाता है पूरे कश्मीर संभाग में, उस पर करारी चोट होगी। और ऐसे पकड़ने से अभी ये भी ज़रूर सामने आएगा कि ये किन किन लोगों के साथ कनेक्टेड थे। क्या ये डायरेक्ट पाकिस्तान के जो आतंकवादी ग्रुप हैं उनसे कनेक्टेड थे? यहाँ पर कुछ ऐसे जो वर्कर्स हैं या आतंकवादी हैं जिनके साथ मिलकर ये काम करते थे और इन पोस्टर्स को चिपकाया करते थे। किन किन इलाकों में ये लोग अभी तक रेकी कर चुके हैं और किन किन इलाकों के आतंकवादी जो ग्रुप्स हैं वो इनके साथ मिले हुए हैं, ये सब देखने वाली जानकारी होगी। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो लोगों को एक डराने वाला माहौल जो कायम किया जाता था पोस्टर चिपका कर दीवारों पर या खंभों पर, उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को। जी बिल्कुल विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 2 जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके ऊपर आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए इन पे यूएपी लगाया गया है, यानी कि अब इनके से पूछताछ होगी। ज़रूर इनको भी अदालत में लेके जाया जाएगा। एक बार वहाँ से इनकी रिमांड ली जाएगी, उसके बाद पूछताछ जो है लगातार जारी रहेगी। क्योंकि देखिए ये एक बड़ा संवेदनशील मामला है। ऐसे में इनकी सुरक्षा को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार ऐसा होता है कि जब ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है तो कोशिश की जाती है कि किसी तरह से इनको ख़त्म किया जाए, जो आतंकवादी ग्रुप्स होते हैं, ताकि ये आगे की पूरी जानकारी उनसे साझा न कर पाए। इसीलिए अब इनको कड़ी सुरक्षा में लेके इनसे पूछताछ की जाएगी और जानकारी जरूर जुटाई जाएगी कि किस तरह से ये लोग ये काम करते थे, कितनी देर से ये काम कर रहे थे। और सबसे खास बात है, क्योंकि देखिए हम लगातार बात करते हैं कि जो नार्को टेरर है ये पूरा एक नेक्सस है, जिसमें जो पैसा आता है वो उसी तरह से यूज़ किया जाता है। पोस्टर्स बनाकर उनको चिपकाकर इन लोगों को पैसा दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, जिसके बल पर लोग लश्कर, जैश और टीआरएफ जैसी संगठन में शामिल होते हैं। कई बार इसका भी बहुत बार हालिया में कई बार ऐसा उदाहरण देखे गए हैं। इसीलिए अब इनसे पूछताछ की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद इस पर पूरा जो है यूएपी जो लगा है, उसके बाद पता चलेगा कि आगे जब खुलासे होंगे कि किस तरह से कौन कौन लोग इनके साथ जुड़े थे। बिल्कुल, और ऐसे में विकास क्या मानना चाहिए, ये जो 2 आरोपी हैं यूएपीए के तहत जिनकी गिरफ्तारी हुई है, यहीं के रहवासी हैं या कहीं और से आए हैं?
जी, ये जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कुलगाम के रहने वाले हैं और कुलगाम इलाके के दोनों निवासी हैं। राहिल अहमद और एहसान अहमद जो हैं ये दोनों वहीं के रहने वाले हैं। तो अब कुलगाम, देखिए कुलगाम ऐसा इलाका है जहाँ पर कई ऐसे फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर आतंकवादी ग्रुप्स के कई बार देखा गया कि वहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप जो है वहाँ पर कई बार देखे गए हैं। ऐसे में उनसे कनेक्शन इनके जो हैं ज़रूर कहीं ना कहीं निकलेंगे, क्योंकि ये जो है या तो जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं जो उनके लोकल कमांडर्स हैं उनके आदेश पे, या जो पाकिस्तान से डायरेक्ट इनको आदेश मिलते हैं उस पर ये काम करते हैं और उसी के उनके ही आदेश के मुताबिक ये लोग जो इस तरह के पोस्टर चस्पा करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके ज़रिए कुछ एक दो ग्रुप्स जो हैं जो वहाँ छुपे होंगे उनको भी टारगेट किया जाएगा और उनको भी बहुत जल्द उस इलाके में कासो करके उनको मार गिराया जाएगा। बिल्कुल, विकास आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं कोई पाकिस्तानी कनेक्शन भी क्या यहाँ पे सामने दिख रहा है? देखिए, इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं सीधा सीधा आईएसआई के इशारे पे ही होता है। लश्कर जैश जैसे ग्रुप हैं लगातार पाकिस्तान से ही संबंधित है और ये पूरा जग ज़ाहिर है, पूरी दुनिया जानती है। हालांकि पाकिस्तान ज़रूर ये कहता है कि जो इनके लश्कर जैश जैसे संगठन है वो एक समाज सेवा करने वाले संगठन है, लेकिन ये सब जानते हैं कि लश्कर जैश जैसे संगठन जो है एक आतंकवादी संगठन है। हाल ही में जितनी घटनाएं हुई हैं उस पर साफ साफ लश्कर और जैश का, हिजबुल जैसे संगठनों का नाम सामने आया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आईएसआई का गठजोड़ वो सामने जरूर दिखेगा। हालांकि ये जरूर अब इनसे कहीं ना कहीं इनसे इनके मोबाइल्स भी जब्त किए गए होंगे, इनसे कुछ ना कुछ डिजिटल सामान भी बरामद किया होगा। वो किस तरह का होगा वो आगे जानकारी मिलेगा भी, क्योंकि सुरक्षा कारणों से इन चीज़ों का भी खुलासा किया नहीं गया है। इनके पास जो डिजिटल इक्विपमेंट्स होंगे वो जरूर एक बार चेक किए जाएंगे। क्या ये डायरेक्ट पाकिस्तान से बात करते थे, यहाँ पे कुछ लोकल नंबर से जिनके बात करते थे, क्योंकि देखिए जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क है एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। यही लोग जो है आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, उनका रहना, खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन सब इनके थ्रू होती है। ऐसे में ये जो छोटे छोटे जो ये तार जुड़ते हैं ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े एक नेक्सस जो होता है, एक पूरा इनका जो एक गिरोह होता है उसके साथ जुड़े होते हैं। ऐसे में पाकिस्तान एक उनका किंग पिन है और सारे आदेश जो है वो पाकिस्तान से ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान से सीधे नहीं तो लेकिन किसी के थ्रू जरूर जुड़े होंगे। बिल्कुल विकास, और ऐसे में पाकिस्तान का कनेक्शन कार्रवाई की जाती है आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ये भी समझना होगा जो यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो किस तरह से लोगों को मदद कर रहे थे, क्योंकि बिना उनकी सहायता के ये सब संभव नहीं हो पाएगा। यानी अभी भी कुछ ऐसे OGWs हैं जिन पर सख्त कार्रवाई की जानी जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए OGWs का जो नेटवर्क है एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें स्लीपर सेल्स होते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं जो आम लोगों की तरह दिखते हैं, उनको पहचाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि सुरक्षा बलों का जो तंत्र है, सुरक्षा तंत्र है, जो इनके डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत इस मामले में संवेदनशील रहते हैं, वो लोगों पे बहुत कड़ी नज़र रखते हैं, इनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इनके जो लोग इनके नेक्सस में होते हैं वो आम लोगों की तरह दिखते हैं। ऐसे में उनको ढूंढना, उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, जिस तरह से ये दोनों राहिल और ये एहसान पकड़े गए हैं, इनके बाद कई ऐसे खुलासे और जरूर होंगे। ऐसे कई स्लीपर सेल्स को जरूर पकड़ा जाएगा। इनके ओवरग्राउंड नेटवर्क जो खासकर जो इनका अपना नेटवर्क होगा वो जरूर ध्वस्त होगा। उसके चलते हुए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिल सकती है। लेकिन ये ऐसा एक स्लीपर सेल का नेटवर्क है जो बहुत बड़ा है। लगातार हमने देखा है, कई बार ऐसा हुआ है कि जब सुरक्षा बल किसी भी जगह पर कासो करते हैं या जब स्क्वाड्रन सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो स्पेसिफिक इनपुट होता है और उस इनपुट के आधार पर ही सारी कार्रवाई की जाती है। तो वहां पे कहीं ना कहीं एक ओवरग्राउंड नेटवर्क जो है हमेशा सामने आया है। कई ऐसे लोग जरूर सामने आए हैं जो इनकी मदद करते हैं, और जब वो पकड़े जाते हैं तो कई ऐसे आतंकवादी गिरोह होते हैं, आतंकवादी बड़े बड़े कमांडर होते हैं जिनको नेस्तनाबूद किया जाता है हमारे सुरक्षा बलों द्वारा। बिल्कुल विकास, और आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, क्या कुछ और अपडेट आता है हम आपसे वो जानकारी जुटाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।